बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ है। दो तरह की खबरें हैं और दोनों ही खबरें सोर्स में अथेंटिक है। वो एक पाकिस्तान का वज़ीर इत्तलात हैं जी, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, और दूसरे एक बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं और अंसार अब्बासी साहब। उन्होंने एक ही तरह की मिलती जुलती खबरें दी हैं और मुलाकातों के हवाले से, पैगामात के हवाले से अगर उसको ज़िक्र ना किया जाए तो मतलब यहाँ कुछ ना कुछ है, तो जिसकी बिना पर ये खबरें दोनों दी जा रही हैं। और ये खबरें एक तो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। और वो कह रहे हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते ना इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम भिजवाया जी, आरिफ अलवी साहब के लो। और आरिफ अलवी साहब को कहा कि तुम डायलॉग का सिलसिला जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों से बढ़ा दें, उसको शुरू करें डायलॉग का सिलसिला, और इसका एहतमाम किया जाए, क्योंकि कम अज़ कम इसकी वजह से जो जितने सियासी कारकुन हैं जिनके ऊपर ज़िंदगी तंग है, जो अपने पिछले 5 महीने से अपने घरों में भी नहीं गए, आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद है सियासी कारकुनों की जो अपने घरों में नहीं गई। उनके घरों में या तो ताले हैं या अपने बीवी बच्चे छोड़ के गए हैं, कि जिस तरीके से क्रैकडाउन हुआ था ना सामने 9 मई के हवाले से, किसी को नहीं पता चल रहा था कि किसकी बारी आ जाए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कम अज़ कम ना सियासी कारकुनों के ऊपर जो ये क्रैकडाउन वाला मामला है ना, उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून हो, क्योंकि फिर ये ही चीज़ों को मुतहरिक करेंगे ना आगे जाकर पर। उन्होंने कहा सियासी जमातों में एक डायलॉग का जो फैक्टर है, इसको ज़रा थोड़ा आप एक्टिव कर दें। तो और इसमें अली मोहम्मद ख़ान एक किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक है जी, ये मुलाकातें कर रहे हैं अली मोहम्मद ख़ान। और अली मोहम्मद ख़ान, जी हाँ, बड़ी कन्विंसिंग पर्सनालिटी है, बड़ी अथॉरिटेटिव कन्विंसिंग पर्सनालिटी है। तो ये इसमें किरदार अदा कर रहे हैं। अभी ये नहीं पता कि सियासी जमातें इसको किस तरीके से लें, लेकिन बहरहाल अंसार अब्बासी साहब के मुताबिक इस वक्त ये चल रहा है। और अंसार अब्बासी साहब ये भी कह रहे हैं कि मेरी इस खबर की तस्दीक जो तर्जुमान है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब्दुल रऊफ़ साहब जी, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है मेरी इस खबर की। दूसरी खबर इसी तनाजुर में जो है, जिसकी बिना पर मुझे कहा कि नहीं, शक नहीं, शक से थोड़ा ऊपर बात चली गई है, ये सिर्फ खबर नहीं है, इसमें हकीकत भी बहुत ज़्यादा है। वो ये कि इस तनाजुर में ना कोशिशें निगरान हुकूमत ने भी शुरू कर दी हैं। अब सारी बात है, निगरान हुकूमत तो खुद क्या, पीछे कुछ ना कुछ तो ये सारी होगी, जहाँ से ये डोरें हिल रही होंगी। तो उसमें निगरान वज़ीर इत्तलात है मुर्तज़ा सोलंकी, जी हाँ, उन्होंने रब्ता किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उनकी इस सिलसिले में मुलाकात हुई है शफ़क़त महमूद साहब से। ठीक है, इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, और उनसे उनकी मुलाकात हुई है जी। और शफ़क़त महमूद साहब ने इस सिलसिले में अपनी मुलाकात में ये कहा है कि हम मुफ़ाहमत चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। यानी सियासी जमातों को तो करना ही करना होगा, जिनके पास इस वक्त ताकत है उनको भी अपना किरदार अदा करना होगा। मुफ़ाहमत हम खुद भी चाहते हैं मुफ़ाहमत, क्योंकि जिस तरीके से खींचातानी में ये सारे मामला ख़राब हो चुके हैं, जिस नहज पे पाकिस्तान दाखिल हो चुका है, मुफ़ाहमत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सियासत डेफिनेटली अफ़हाम व तफ़हीम से ही चलती है। सियासत में पढ़ करके क्या होना है, वो सियासतदानी क्या जो अफ़हाम व तफ़हीम ना करे। तो मगर इसके लिए एक विल ज़रूर रिक्वायर्ड है। तो शफ़क़त महमूद से उनकी मुलाकात हुई है और उनसे राब्ते में मुर्तज़ा सोलंकी साहब, मतलब जिनके पास ताकत है वो कह रहे हैं उनको भी इसमें किरदार अदा करना चाहिए। यानी दो चीज़ें हैं इसमें, या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उनकी कि एज़ अ पार्टी उनके लिए कोई मुफ़ाहमत का रास्ता निकाला जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब इलेक्शन में नहीं है, उनकी ज़ात के हवाले से ये चीज़ें बहुत हद तक तस्दीक की हद तक सामने आ चुकी हैं, क्योंकि अदालतों के फ़ैसले पहले दिए जा रहे हैं, पता पहले जा रहा है, फ़ैसले बाद में आने हैं। तो लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके एक बल्ले के निशान को, तो डेफिनेटली इलेक्शन जब भी होंगे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो या तो उनके लिए रास्ता निकाला जा रहा है, क्योंकि मंजूर नहीं है ना, किसी को कबूल नहीं होना इन हालात में इलेक्शन, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं है जिसके अंदर, जिसके जलसे की तो ज़्यादा दे नहीं रहे, तो भाई कैसे करेंगे ये, इतना भी कवा सफ़ेद किस तरीके से करेंगे। या तो ये है कि रास्ता निकाला जा रहा है, या ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई ट्रैप खड़ा किया जा रहा है। तो बहरहाल ये दोनों खबरें एक ही तरह की। अंसार अब्बासी साहब भी तस्दीक कर रहे हैं कि जी बाकायदा आरिफ अलवी साहब को पैगाम इमरान खान साहब ने भिजवाया, और अली मोहम्मद खान इसमें किरदार अदा कर रहे हैं मुफाहमत वाले मामले में। दूसरा, जब ये मुफाहमत वाली होता है तो निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शफ़क़त महमूद से ये मुलाकातें हुई हैं। ठीक है, हाँ, इसके अलावा भी उनके दीगर सियासी जमातों से मुलाकात हुई, लेकिन बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस हालात में निगरान हुकूमत की मुलाकात करना ये गैर मामूली है। ठीक है जी। उधर परवेज़ इलाही साहब, उनके बेटे का ज़ाहिर बात है सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा, जट अड़ गए हैं मेरा ख्याल है, और मेरा ख्याल है कि यकीन है भाई, तो मज़ीद दबाव है और क्या करना है, क्योंकि अब साइफ़र वाले मामले पे जिस तरीके से तेज़ियाँ आना शुरू हुई है ना, कि उस तरफ
9 मई के हवाले से चीज़ों को ज़रा मज़ीद पुश कर दिया जाए ताकि ज़रिए किया जाए। अब देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी अब दोबारा से शुरू हो चुकी हैं, इंटरव्यूज़ भी दोबारा शुरू हो गए, पार्टी शिफलिंग भी दोबारा शुरू हो चुकी है। तो अब परवेज़ इलाही साहब नहीं टूट रहे और वो सूखी लकड़ी बन चुके हैं ना, मैं लकड़क करके टूट ही जाएंगे, वो झुकने वाले नहीं लग रहे इस टाइम। बड़ी बात है। तो अब उनको मज़ीद दबाव देना है और मज़ीद दबाव इख्तियार करने के लिए सर खबर यह है कि गुजरात में तरक्याती मनसूबों के हवाले से किक बैक्स लेने का इल्ज़ाम है जी। परवेज़ इलाही साहब, टोटल 6 अफराद हैं जिनमें परवेज़ इलाही साहब हैं, परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे मोनिस इलाही हैं और मोहम्मद खान भट्टी और दीगर 3 अफराद हैं जी। कुल 172 अरब रुपए के ये तरक्याती पैकेज था जी गुजरात के अंदर। उस तरक्याती पैकेज के अंदर एक सर्टन कमीशन लिया गया, किकबैक्स लिए गए और जिसका इनके ऊपर इल्ज़ाम है। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर चेयरमैन नैब के पास ये मंजूरी के लिए चला गया। एक आध दिन में चेयरमैन नैब ने मंजूरी दे दी है और फिर परवेज़ इलाही साहब को जेल में रखने के लिए मज़ीद कोई जेल में रखना जायज़ करार देने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का लॉजिक सामने ज़रूर आ जाएगा। तो मैं ये नहीं कहता कि परवेज़ इलाही साहब इतने दूधो धुले होंगे या पॉलिटिशियन ने किकबैक्स नहीं लिए होंगे, नहीं होंगे। फिर बोल रहा हूँ, टाइमिंग्स मैटर। टाइम बड़ा मैं ये जिस वक्त हो रहा है ना, वो हर चीज़ मशकूक की जा रही है। यही तो मेरा प्रॉब्लम है कि सही चीज़ भी सही नहीं लग रही, गलत लग रही है। ये चीज़ें क्यों नहीं इसको हाईलाइट किया जा रहा है कि भाई जो डॉलर है किस तरह आर्मी चीफ ने कम कर दिया, कैसे 275 से नीचे चला गया, कैसे ये 250 के नीचे की आवाज़ आना शुरू हो गई है, कैसे ये स्मगलिंग वाला मामला, कैसे ये बिजली चोरी वाला, क्यों नहीं इस पर बात करते? क्या था इन सियासी जमातों के पास जो आर्मी चीफ के पास है? क्या थी ऐसी चीज़? ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस सिस्टम को फ्लॉप कर रही हैं, इस सियासी निज़ाम का बेड़ा गर्क कर रही हैं। इनके ऊपर से एतबार हट रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो बहरहाल अब ज़ाहिर जिसने करना है उसने करें। हाँ, एक ठंडी हवा का झोंका आया सुप्रीम कोर्ट से। आपको याद है शहबाज गिल साहब का एक इंटरव्यू चला था जिस पे उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने फ़ौजी अफसरान को उकसाया है और फिर जिस तरीके से वो उठाए गए और फिर तरीके से उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और इतना अपडेट है कि वो इस वक्त अमरीका के अंदर है। तो उसमें ना हमाद यूसुफ भी थे, एमडी है मेरे ख्याल है वो उधर के एयरवाई के। तो आज बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उन कार्रवाई से रोक दिया कि जी इनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करनी। रियासत को भी मना किया कि आज़ादी ज़ाहिर राय से मुतल्लिक ये फ़ैसला है और अपने ऊपर तनकीद को जो रियासत है ना वो अपनी दुश्मनी ना गर्दाने। तो प्लीज़ किसी किस्म की ऐसे नहीं करें। 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने फैसला सुनाया जिसमें हुकूमत को किसी भी किस्म की इंतकामी कार्रवाई से रोक दिया गया है। लेट्स सी, देखें भी इस तरह के का है। मुझे ये ताज़ा हवा का झोंका लगा है। उधर मुस्लिम लीग नून ने बड़ा मज़ेदार काम शुरू कर दिया जी। इलेक्शन की कंपेन में नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से हालात का आप अंदाज़ा लगा लें जी। ऐसी ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं कि लोग ना सादा लोगों को ना लालच दे रहे हैं कि भाई अगर नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया तो जन्नत मिल जाएगी। वाह! तो सादे लोग हैं, कुछ नहीं पता ऐसा हो भी इस बात पे उनके पास कोई लॉजिक हो कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने वाले को या वोट देने वाले को जन्नत मिल जाए। लेकिन बहरहाल यहाँ है। हाँ, चौधरी निसार साहब से रब्ता किया गया और ना सिर्फ रब्ता किया कि आप पार्टी में आ जाएँ। चौधरी निसार साहब ने शर्त रखी है जो मेरा ख्याल है थोड़ी मुश्किल होगी, नामुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा जिस तरीके से गया था उसी तरीके से वापस आऊँगा। नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ मुझे मनाने के लिए आए। अब देखें, लंबी जंप के लिए 2 कदम पीछे आना पड़ता है। मुझे मुमकिन नहीं लगता, लेकिन चौधरी निसार साहब ये कह रहे हैं। हाँ, दूसरी तरफ पॉलिसी स्टेटमेंट आई है जी पार्टी के, जो लोग भी पार्टी पे तनकीद कर रहे हैं, पार्टी के फैसलों पे तनकीद कर रहे हैं, बयानात की हद तक, ट्विटर की हद तक, मीडिया स्क्रीन्स के ऊपर, उनको किसी किस्म का पार्टी का टिकट नहीं दिया जाएगा। मेरा ख्याल है शायद खकान अब्बासी और दीगर कुछ लोगों को ये वार्निंग दी गई है। शायद खकान अब्बासी वैसे भी टिकट के वो अब उम्मीदवार हैं भी नहीं, लेकिन बहरहाल ये वार्निंग दी गई है। तो ये चीज़ थी। आखिर में मैं ज़रा थोड़ी सी अपडेट देनी थी फ़लस्तीन के हवाले से जी। सर बड़ा टफ़ टाइम मिल रहा है अमेरिका को अपने मौक़िफ़ पे जो उसने इसराइल के हवाले से रखा हुआ ना भाई। सिर्फ इस वक्त इसराइल के साथ अमेरिका है, बाकी कोई मुल्क भी इसराइल के इन इक़दामात को, जो खूनजनी हो रही है, जिस किस्म की बर्बरियत हो रही है, वो तो सब हो रहा है। तो मगर वो जो टफ़ टाइम है ना, जो गज़ा को खाली करने की वार्निंग थी ना, उसमें खुद इतना प्रेशर आया दुनिया का कि उस पर खुद अमेरिका ने भी कहा कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ये बुरी बात है। और पूरी दुनिया में किसी ने भी हिमायत नहीं की, इवन अरब ममालिक ने भी हिमायत नहीं की गज़ा को खाली करने वाले से के हवाले से। इवन यहाँ तक है कि एंथोनी ब्लिंकन गए मोहम्मद बिन सलमान साहब से मिलने के लिए, तो उनको कई घंटे इंतज़ार करना पड़ा। तो और यानी सऊदीया को भी समझ आ गई कि पूरी दुनिया की बरादरी क्या कह रही है।
मैं सिर्फ खाने काबा संभाल के अगर मैं बैठ गया हूँ ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ खादमैन हरमैन शरीफैन हूँ। मुझे उम्मत की दीगर चीज़ों को भी देखना है, उम्मा के भी दीगर मामलात को देखना है। ठीक है, अब जहाँ डायलॉग मुअत्तल हुए हैं इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, वहाँ ये स्टांस मैटर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बेगैरती के बहुत करीब से गुजरते हुए ही उम्मा थोड़ी जागी हुई नज़र आ रही है। उसमें कोई शक नहीं है कि इस प्रेशर में आगाज़ जो मुस्लिम ममालिक में से किया था, उसमें ईरान का टॉप ऑफ द लिस्ट है, शाम है, लबनान है, इराक है और पाकिस्तान की आवाम है। जी हाँ, ये तमाम वो अफराद शामिल हैं। ठीक है, अब बाइडन साहब इसराइल पहुँचे कि कोई दरमियाना रास्ता निकालें, देखें क्या निकलता है। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।